हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लर्न कोचिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का 8 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में आपका, उसके जो 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के अंदर, उन सभी को हम डिटेल के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, टाइम न लगाते हुए उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 की पावर 400, 3 की पावर 300, 3 की पावर 400 और 4 की पावर 300। अब देखिए, आप इसको है ना ऐसे तो कर नहीं सकते कि 2 की पावर हम 400 काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अब जितनी भी पावर है ना उनको 1/100 कर लीजिए, यानी कि हम क्या करेंगे, 2 की पावर 400 है, 2 की पावर को लिख लेंगे 24, ठीक है, और 3 की पावर को लिख लेंगे 3। डन। तो यहाँ से कितना बना हमारा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये कितना आपके पास 27। अब ये देखिए 16 बड़ा है क्या 27 से? नहीं है, तो ये तो हमारी क्या होगी, असत्य होगी। सत्य पूछा हमसे। 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 कितना होता है आपके पास 27, और 4 की पावर कितना होता है 60, सॉरी 3 की पावर 4 होता है आपके 81, और 4 की पावर 3 होता है 64। तो ये आपकी क्या है, जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये ट्रू है आपकी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी के जो हमारा 3 की पावर 400 है वो बिगर है देन किससे, 4 की पावर 300 से। क्लियर? कुछ नहीं करना आपने, जो भी हमारे पास पावर है, जैसे 2 की पावर 400 था ना, इसको 1 बाई पावर को 1/100 कर लो, यानी क्या बचेगा आपके पास 2 की पावर 4 बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the sum of first 30 even numbers? प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा? जो भी आपके इवन नंबर है ना, उनका हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, यानी कि 30 इंटू 30 प्लस 1 करेंगे 31, और 30 इंटू 31 करेंगे कितना आपका 31, 3 जा 93, यानी 930 ऑप्शन। क्लियर? कुछ भी नहीं करना आपने, दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। क्या फॉर्मूला हमारे पास इवन नंबर का, सम ऑफ इवन नंबर्स कहीं तक भी हो आपका n इंटू एन प्लस 1, यानी कि 30 इंटू 30 प्लस 1 आपका हुआ 30 इंटू 31, यानी कि 930 आपको क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.01 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर, दोनों का हमने क्या बताना है, सम बताना है। 1.01 अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1020, सॉरी 100201, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा है what is the value of 1.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका what is the value of 1.01। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास कितना होगा, अगर आपको नहीं पता है ना, 100 इंटू क्या हुआ हमारे पास 100 पॉइंट को एक बार आप भूल जाइए, यानी कि 101 इंटू 100 प्लस 1, ये तो कर ही सकते हैं। 101 20 प्लस क्या हुआ हमारे पास, सॉरी कर लो ऐड, इसको कितना हुआ हमारे पास 10201, ये हुआ आपका स्क्वायर। उसके बाद है 0.01, इसका कितना होगा 1 का ही ले लो, हमें नहीं पता, लेकिन 1 का तो 1 ही रहेगा। अब बात करें डेसिमल के बाद जो डिजिट, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो एक्चुअल में हमारा क्या होगा, ये भी कितने के पास आना है, अब 4 के बाद आना चाहिए, यानी 0 पॉइंट, यानी इसका अगर स्क्वायर करें हम 0.0001, और ये होगा आपका 1.0201। अब पूछा हमसे सम इनका, सम कर दीजिए 0201, यानी कि
1.020। क्लियर, ऑप्शन ए आपका क्या होगा आंसर होगा इसके। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 5 दोनों से भाग हो, दोनों से क्या हो भाग हो। अब ये 7 और 5 दोनों ही आपके क्या है ओड नंबर है ना, विषम संख्याएं। अब इनका हमें क्या देखना है 80 और 120 के बीच कौन सी संख्या है, यानी कितनी संख्या है जो दोनों से भाग हो। दोनों से भाग हो तो इसका मतलब क्या हो, इनका जो भी क्या आएगा एलसीएम आएगा, इन लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा क्या होगा उसी का जो मल्टीपल होगा वही तो क्या होगा 80 और इसके बीच में जो भी उसका मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अब 7 5 की बात करें तो 7 × 5 करें हम, इनका लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 35। अब हमने 35 का मल्टीपल देखना है 80 और 120 के बीच। अब 35 दूनी 70, फिर 35 105 और फिर आपका 140। अब हमसे पूछा है 80 और ये तो हुआ आपका 80 से छोटा, ये हुआ आपका 120 से बड़ा, बचा कौन 105। यानी सिर्फ एक संख्या है 105 जो क्या होगी 7 और 5 दोनों से भाग होगी 80 और 120 के बीच में। तो आंसर हमारा कितना 1। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है आपसे, दिया है इफ a प्लस b इक्वल टू 10 है और a b 5 है, तब आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो आपका जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आपके पास दोनों a प्लस b कितना दिया है 10 दिया है, 10 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab, ab कितना 5, 2 × 5 यानी 100 माइनस आपका 10 इक्वल टू कितना होता है 90 आपका। क्लियर, नेक्स्ट है आपका द इनकम ऑफ C इज 30% मोर देन B। जो C की इनकम है वो B से क्या है ज्यादा है, कितनी 30%। 30% आपका इक्वल होगा किसके आपका 3/10 के, किसके इक्वल होगा 3/10 के। अब जो C की इनकम है ना वो ज्यादा है किससे B से, तो B और ये C। अगर C की कितनी है B की सॉरी 10 है तो C की कितनी होगी 13 होगी। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या कहती है द B इनकम ऑफ B इज 30% मोर देन A, मोर देन A से ज्यादा है। अगर 30% से भी है ना तो अगर इसकी 10 है तो इसकी कितनी ये 13 B बता था मैंने आपको, यहाँ 10 फिल करेंगे यहाँ पे कितना 13। अब हमें चाहिए कौन A और C, तो आप B को छोड़ दीजिए, कितना हुआ यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करके ये कितना आपका 169। अब आपसे पूछा कितने परसेंट अधिक है, ये 69 अधिक है ना, लेकिन क्या हमारा जो 100 पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यू 100 पे क्या हमारी न्यूमेरिक वैल्यू और आपकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है यानी सेम होती है। तो हमारा कितनी अधिक है C की आए A से 69%। नेक्स्ट है आपका आपसे पूछा गया है दिया गया आपको x/y इज इक्वल टू 4/3 है और y/z है आपका 7/9। अब x और z पूछा है, y हमारा क्या है कॉमन है। अब हमने क्या करना y को इक्वल करना, y को इक्वल करने के लिए वहां 7 है यहाँ पर ये, तो 7 से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 से उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो x/y और आपका y/z। अब हमारे पास इसको 7 से मल्टीप्लाई हो कितना होगा 28 और 21, उसको 3 से किया हमने, जो सेकंड है yz वाले को 3 से किया ये 21 और ये आपका 27। अब देखो y दोनों में इक्वल है ना, अब हम कंपेयर कर सकते हैं x/y/z इक्वल टू हमारा 28/21 हमारा 27। क्लियर, तो हमसे पूछा सिर्फ क्या है x/z कितना होगा आपका 28/27। डन। अब जो सिंपली हम इसको कैसे कर सकते हैं x/y रेशो हमारे पास z, क्या करेंगे आप जो गिवन है ना उनको ऐसे ऐसे लिख लो,
4:3 था हमने लिख लिया, फिर आपका 7:9 था वो भी लिख लिया। क्लियर। अब ये जो आपके पास स्पेस बचे, ठीक है, जो भी खाली स्थान है आपके पास, इनके में आपने ऐसे करना है, जहां जिसके नियर बाई जो भी डिजिट है, यानी इसके नियर बाई कौन है आपका, इधर इसके 3 है तो 3 फिल कर दिया, इसके कौन है 7, लेना लेफ्ट और राइट में है, ऊपर नीचे नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौके 28, 7 21 और 29 आपकी सेम चीज आई है। देखिए ये हमारा जब 2 3 तक की बात होती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब ये 4 5 में चला जाता ना, तब हमारा ये अच्छा रहता है, वहां पर हम किस किस को इक्वल करते फिरेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट मेथड है। तो हम हमारे पास जो एक्स रेशो जेड आया कितना आया 28:27। क्लियर। बाकी इस चीज को हम डिटेल में जो हमारा मैथ का बैच है उसके अंदर करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन। नेक्स्ट आपका एवरेज ऑफ 50 नंबर वाज कैलकुलेटेड 18, 3 नंबर 18, 32 and 65 were wrongly taken as 25, 29 and 56। 50 नंबर के कोई भी 50 संख्या है, उनका एवरेज कितना 18 था। अब क्या कह रहा है, 3 नंबर 18, 32 और 65, इनको गलती से क्या ले लिया 25, 29 और 56 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया उसने प्लस ज्यादा कर लिया, ठीक है, 7 ज्यादा ले लिया, यहाँ पे कितना -3 और यहाँ पे -9, डन। अब ओवरऑल गड़बड़ कितनी हुई हमारे पास -5 हुई ना, हमारा माइनस कम है वो सारा का सारा एवरेज हमारा क्या हुआ, यानी 18 प्लस जो माइनस का 5 है ना वो हमें उसमें ऐड करना है, ये प्लस का ही हुआ, ये तो यहाँ से निकला माइनस, यानी 5 और ज्यादा होना चाहिए वो, लेकिन वो 5 ज्यादा किस में होगा 50 में बटेगा, सब में इक्वल इक्वल होगा, ठीक है, किस में बटेगा 50 में इक्वल इक्वल। तो कितना होगा ये 18 प्लस 1/10 कितना होगा ये 1/10, 1/10 इज इक्वल टू कितना आपका बताइए 0.1। तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज है, जो सही एवरेज होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए 18.1। क्लियर। जो गड़बड़ हुई वो जो हमारे पास 5 निकल के आया ना, जो हमने 5 कम ऐड किया है, तो अगर हम 5 ज्यादा करेंगे तो वो बढ़ेगा तो सब में इक्वल ना, सभी 50 में बटेगा एवरेज के हिसाब से, तो हर एक को कितना बांटेगा 0.1। तो हमारा जो नया एवरेज हो कितना होगा 18.1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए उधार लिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष यानी 1.5 साल बाद चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी। अब देखिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन क्या कह रहा है कि ये है ना वो अर्धवार्षिक संयोजित करेगा, यानी कि जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको भी क्या कर लेंगे हाफ कर लेंगे, यानी कितनी हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 5 हुई। अब 5% है, 5% से हम करें तो कितना होगा 1/20, 5% इज इक्वल टू 1/20, 20 से कितना हो रहा है 21, अगर 20 रुपए है तो 21 रुपए हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि 1.5 वर्ष बाद यानी 1.5 वर्ष बाद कितना होगा 3 हो जाएगी पावर आपकी, यानी तीन बने सर, 3 जो हमारे बने स्पेल बने ना 6 महीने के अगर काउंट करें तो 3 स्पेल बनेंगे, तो 20 की पावर 3 और 1 की पावर 3, 20 की पावर 3 करें तो कितना होता है 8,000 और 21 की करेंगे तो 92,961। अब 8,000 हमारा इक्वल दिया 8,000 के ही, और हमारा आंसर क्या हुआ फिर टोटल 92,61, एक ही गुणा है तो एक ही गुणा होगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा बगैर पेन उठाए आ गया 92,61। चलिए 9,261 रुपए से पे करने पे। आप सोच रहे हो कैसे किया, तो आइए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन अब ये कह रहा है इसको अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए, तो ये क्या होगी हाफ होगी यानी 5%। 5% इज इक्वल टू हमारा कितना 1/20, यानी अगर हमारा 20 प्रिंसिपल है तो 1 हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, 1 क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर हम स्पेल काउंट करें अर्धवार्षिक में, इसमें कितने बनेंगे हाफ हाफ ईयर के 3 बनेंगे, तो आपका 20 और 20 से एक मिला सही कितना 21। अब जितना टाइम है वो पावर कर दो, स्पेल बनेंगे कितने 3, तो ये हुआ आपका 20 का क्यूब 8,000
और इसका इतना 21 का 92। अभी 8000 हमारा, ये तो हमने यहाँ से निकाला है ना 5% से। 8000 हमारा इक्वल टू दिया हुआ किसके है, 8000 की इंटू 1, इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आपका 61 रुपये हमें जो भी व्यक्ति है उसको पे करने पड़ेंगे। कब, 1.5 साल बाद, अगर उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली काउंट किया जा रहा है। डन। नेक्स्ट है आपका, यदि एक महिला 13 रुपए में 14 सेल खरीदती है और 14 रुपए में 13 सेल बेचती है तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इन टाइप के जो भी केस है ना, जो भी क्वेश्चन है, उनके अंदर क्या हो, हम जब सेम क्वांटिटी खरीदते हैं और सेम क्वांटिटी बेचते हैं, यानी इतने ही सेब खरीदते हैं और इतने ही बेचें, तभी हम लॉस प्रॉफिट का क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने क्वांटिटी और ये हुआ हमारा रेट। अब स्टार्टिंग में 13 रुपए में 14 से, क्वांटिटी कितनी 14, रेट कितना लगाया उसने, ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के केस में है ना, तो जो 14 सेब थे उसने 13 रुपए में खरीदे और बेचे कितने, 13 सेब बेचे किसमें, 14 रुपए में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 14 खरीद रही है लेकिन 13 बेच रही है, लेकिन हमें जब पता कब चलेगा प्रॉफिट लॉस का, जब हम सेम क्वांटिटी क्या करेंगे, खरीदें और सेम बेचें। अब सेम क्वांटिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 13 से, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 14 से। सेम चीज वहां पे, यहाँ भी 13 से, यहाँ 14 से। तो इनको छोड़ दीजिए, क्वांटिटी हमारी को इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रेट को कर लीजिए, सिर्फ रेट से ही पता लगेगा ना प्रॉफिट लॉस का। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 169, और जो हमारे पास 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 इंटू 14 196। देखिए ये आपका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस कर लो, 27 रुपए का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पूछा है हमसे परसेंटेज में, 27 डिवाइड बाई, अब देखिए ये लॉस वाले तो कट ही गए हमारे ऑप्शन, ठीक है ना, 169 इंटू हमारा 100। ठीक है, अब कर कट कर लीजिए इनको, 2700 डिवाइड बाई आपका 169। अब देखो यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर हम यहाँ पर 13 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है। अगर नियर बाई बात करें हम इसकी, 170 के आसपास चला गया, 170 के आसपास चला गया ना। अगर हम 2700 को डायरेक्ट ही क्या करें, 170 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 17 के 17 और बचा कितना 10, 65, 65 के पास चलेगा, इसको कर लीजिए आप, यहाँ पे कर लेते हैं 2700 डिवाइड बाई आपका, कर लो आप एक बार, 169, यानी कि 1 यहाँ बचा आपका, यहाँ पे 0। अब ये देख लीजिए इसका, 5 से करेंगे ना, 5 से 5 के पास ही ज़्यादा थ्री मतलब कम होगा। ठीक है, तो हमारा क्या 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 15.29। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या कर सकते थे हम, देखिए हमारे पास 160 था ना, 160 यानी 16 का स्क्वायर करेंगे हमारा 256 है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, स्क्वायर 256 है ना, उसके नियर बाई जाएगा, उसके ऊपर भी तो है, 13 वाला तो होगा नहीं, तो हमारा कितना होगा 15.97। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंकज एक घड़ी को 900 रुपए में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद साथ उसे क्या हो, 40% का लाभ हो। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस है, उससे फिर हमने एमआरपी दिया है
और फिर एमआरपी के अंदर क्या है, छूट देकर हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। अब 900 रुपए की घड़ी है, अब कह रहा है 30% का छूट देने के बाद 40% का लाभ, 40% का लाभ होना, अब देखिए 30% कितना होगा हमारा, वही 30% इक्वल टू कितना होगा, 3/10, और जो 40% है वो कितना होगा, 2/5। 40% प्रॉफिट हो रहा है। अगर 5 रुपए की चीज थी तो 7 रुपए में बिकी, क्या हुआ, 7 रुपए में बिकी। सीपी को आप ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस क्योंकि कंपैरिजन हमारा सेलिंग प्राइस का। तो 5 रुपए की अगर थी तो कितने में बिकी, 7 में बिकी। अब कह रहा 30% छूट दी, ठीक है, अगर 10 रुपए की थी तो कितने में बिकी, 7 रुपए में ही बिकी। क्लियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 करेंगे और यहाँ पे कितना हमारा 7 करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है 40% लाभ होता है तो उसका गणित में कोई खरीदता था, पूछा गया आपसे, अच्छा व्हाट इज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पूछा है 70 और आपका ये कितना है 35, ये आपका 69। हमारे पास है ना 70 की वैल्यू पूछी है, इनको इसको छोड़ दीजिए आप, हमारा कोई काम नहीं यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी कट कर सकते हैं ऊपर भी, तो यहाँ से 0 से 35 से 1 और ये आपका 2। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है कितना, 900 रुपये। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, इसको भी तो 2 गुना 900 से गुना करेंगे, 900 गुना करेंगे तभी ना, 9 से गुना कितना 1800 रुपये, यानी 1800 रुपये अंकित मूल्य होगा उसका। तब अगर उसमें से वो क्या करेगा, 30% की छूट देगा, तब उसे क्या होगा, 40% प्रॉफिट होगा। देखिए प्रूव कर सकते हैं इसको, 1800 रुपये था, क्लियर, इसमें से 30% छूट दे दे, 30% छूट देगा तो कितने देगा, प्रति चूर्ण 540 रुपये क्या दे देगा, छूट दे देगा। अब कितना बचेगा यहाँ पर, फिर 1260, अगर इसमें से माइनस करें छूट को, 1260 रुपये बचेगा, है कितने की वो, 900 रुपये की, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 360, 360 900 कितना परसेंट, 40%, 2 जीरो मिस कर हटा दो, 9 से करोगे डिवाइड कितना, 40%। क्लियर, ये हमारा रेशो मेथड है, हम रेशो ले लिए। अब देखिए यहाँ पर है ना, इन 7 को हम जब सभी में कॉमन होना, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, इसको कट कर सकते थे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर सकते थे। तब भी हमारे पास 10 और 5 आता, 5 से 2 रेशो 1, 1 की हमारे पास वैल्यू 900 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1800 होगी। क्लियर, नेक्स्ट है आपका, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेंटीमीटर। डायगोनल दिया हुआ आपके पास एक स्क्वायर का और एरिया पूछा है, उसने भाई d2 यानी d का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है आपका एरिया का फॉर्मूला। अगर आपके पास देखो स्क्वायर का डायगोनल गिवन हो, क्या हो, स्क्वायर का डायगोनल गिवन हो, तो 7 का स्क्वायर कितना आपका 49, 49 बाय 2 करेंगे तो कितना 24.5, ठीक है, क्या होता है, ये आपके पास स्क्वायर हुआ, इसका कोई डायगोनल है। अब अगर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसको हम d से डिनोट कर लिया, तो d स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है, यानी कि 7 × 7 डिवाइड बाय 2, 49 डिवाइड बाय 2 आपका 24.5, ऑप्शन सी। पहले इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, यही है, यही लेवल रहता है आपका डेली क्विज का, एडवांस का भी। अगर हम बात करें मैथ की, 2D आता आपका सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है। प्लेटफॉर्म है कोई ये, ठीक है, कितने मीटर का, 320 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में लगे उसको कितने, 30 सेकंड, ठीक है। तथा 230 मीटर एक और है, वो कितने का, इसे छोटा है 230 का, उसको पार करने में लगे कितने, 230 मीटर पार करने में लगे उसको 25 सेकंड, ठीक है। अब साथ में क्या किया उसने, जो ट्रेन थी ना, ट्रेन उसने खुद की लेंथ भी तो क्या की, खुद की लेंथ भी तो करिए ना क्रॉस, तो पूरा टाइम है ये 25 सेकंड हो रही। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टाइम का गैप है ना, टाइम का गैप, अब ट्रेन तो दोनों में कॉमन है, टाइम का गैप कितना है 5 सेकंड का। अब 5 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय कर लेती है, कितनी दूरी 230
माइनस करोगे किसमें से 320 में, यानी 90 मीटर की दूरी तय कर देती है 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी करेगी, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 18 मीटर तय करेगी। अब हमारे पास क्या है, टोटल टाइम कितना, 18 इंटू 30 सेकंड, यानी ये है ना उस 30 सेकंड के अंदर 540 मीटर की दूरी तय करती है, जिसमें क्या है साथ में काउंट है किसकी, ट्रेन की है। और आपसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, अगर टोटल लेंथ में से प्लेटफॉर्म की माइनस करते हैं 320, तो हमारे पास किसकी बचेगी, रेलगाड़ी की लंबाई। कितनी होगी, माइनस कर दो, 220 मीटर की हमारी क्या है, ट्रेन। चलिए इतना ही करना था, क्योंकि देखिए जो ट्रेन है, ट्रेन तो दोनों में कॉमन है, दोनों में ही है ना ट्रेन तो, यहाँ भी, लेकिन जो टाइम बच रहा है ना हमारा, जो 90 मीटर यहाँ एक्स्ट्रा चल रही है, यहाँ 90 मीटर कम चल रही है, तो वो टाइम गैप कितना रखा है, 5 सेकंड में हमारी 90 मीटर जाएगी, तो 1 सेकंड में जाएगी 18 मीटर। टोटल 30 सेकंड में कितनी जा रही है, टोटल 540 में से 320 का प्लेटफॉर्म है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास 220 मीटर की क्या बची, आपकी रेलगाड़ी बची। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राहुल की आयु 50 वर्ष तथा मोहित की आयु कितनी है आपकी, 70 वर्ष। ये राहुल हुआ भाई, ये मोहित आपका, इसकी 50 वर्ष है और इसकी है 70 वर्ष। अभी कह रहा है कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, कितने वर्ष पूर्व। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कभी उनका 1:2 था, अब यहाँ पे 50 हो। ठीक, वो कह रहा है कि कब था ये रेशो, अब तो इतना है एट प्रेजेंट में इतना, कब था 1:2, बताइए। अब जब ये बढ़े हैं ना, बढ़े तो इक्वल ही बढ़ेंगे दोनों के दोनों। अब एक चीज तो है, आप इनको ना डायरेक्ट अपने माइंड से ही कर सकते हैं कि कब ये दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ, मतलब ये 1 होगा ये 2 होगा। कैसे होगा, 30 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात करें 40, ये 60 होगा, नहीं होगा ना। 30 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले कितने होगा, 20 का होगा, ये कितने का, 40 का हो गया डबल। एक तो आप सिंपल ही कर सकते हैं, इनको कोई ज्यादा माइंड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा इस टाइप का तो कुछ नहीं है, यानी कि 50 माइनस हम x मान लेते हैं, x करें, और 70 माइनस x करें, इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 1:2 हो जाता है। तो सोल्व कर लीजिए, 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 70 माइनस x, 70 माइनस x। अब इसको इधर लेके आएंगे या इनको उधर लेके चले जाओ प्लस का, तो वहां प्लस का x बचेगा, ये कितना आएगा 30 आएगा, 30 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुज की अक्षमता विनोद की अक्षमता का 150% है। यदि अनुज एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, अनुज एफिशिएंसी इज 150% ऑफ विनोद एफिशिएंसी। ये विनोद आपका, ये आपका अनुज। अगर ये हमारे पास 150% कितना हुआ 3/2, यानी कि 150 डिवाइड बाई 100 करेंगे, क्लियर, 3/2। अब विनोद का है ना, ऑफ विनोद, तो विनोद की 2 कितनी 3। अब ये दोनों की एफिशिएंसी होगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई इन दोनों की 5 हुई। अब कह रहा है अनुज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अगर 10 डेज में कंप्लीट काम कर देता है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो कितना टाइम लेता है, 10 दिया 30, सॉरी टोटल लिमिट काम क्या 10 दिन ये ले रहा है। ठीक है, और ये आपका एक दिन की एफिशिएंसी है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 30 वर्क है टोटल। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 30 काम कितने दिन में कर देंगे, 5 एफिशिएंसी, यानी कितने दिन में 6 डेज। क्लियर, इतना ही था भाई आज का जो हमारा ये 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 8 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था उसके हैं। अब हम इसके बाद है ना और भी हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड जैसे 2019 के हुए थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से वो मिल जाए पीडीएफ उनकी, तो वो मैं आपके साथ सारे सारे डिस्कस करूंगा। और दूसरा, जिसने भी आपने इसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन हो आपको साथ के साथ मिलती रहे। दूसरा, हम 1-2 दिन के अंदर ही हमारा जो दिल्ली पुलिस का मैथ है उसका कंप्लीट बैच शुरू करने वाले हैं, यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री और पोस्ट। साथ में उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हम करेंगे या क्वेश्चन करेंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है आई लर्न कोचिंग के नाम से ही, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, सारी की सारी पीडीएफ साथ के साथ डालते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।